नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे लिए ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है और असली मतलब क्या होता है ब्रह्मचर्य का। इस वीडियो में आपको बताऊँगा और आपके सारे डाउट ब्रह्मचर्य से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो इसे पूरा सुनना है होश के साथ, पूरा का पूरा, पूरे ध्यान से, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, आप क्या जानते हो ब्रह्मचर्य के बारे में? लोग क्या बताते हैं? जितना भी आप जानते हो सब गलत है, सब का सब। बिल्कुल सही सुना। हम सदा यही सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य को बर्बाद ना करना, संभोग ना करना, हस्तमैथुन ना करना, ये सोचते हैं हम। और ये बेवकूफ़ लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हमारे भीतर 3 तल हैं। 3, भाव का, विचार का और उसके बाद क्रिया का। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, उस क्रिया से पहले हम उस क्रिया को करने के बारे में विचार करते हैं और विचार करने से भी पहले हमारे मन में उस क्रिया को लेकर भाव उठता है। उदाहरण से समझे, मान लो कि हम किसी पर क्रोध कर देते हैं, तो क्रोध करने से पहले हमारे भीतर ये विचार उठता है कि मन में कि मैं इसे डांटूं, मैं इसे गाली दूं, मैं इसे मार दूं। ये टाइप का विचार उठता है, उसके बाद हम करते हैं। और फिर विचार से भी पहले भाव उठता है कि आज इसको बजाता हूँ, आज मतलब थोड़ा भाव उठता है मन में मारने का। कहने का मतलब ये है कि पहले भाव उठा क्रोध का, फिर विचार बना कि इसे मार दूं, और उसके बाद आप कर देते हो क्रोध। ठीक यही होता है हस्तमैथुन के टाइम पर भी या संभोग के टाइम पर भी। हमारे भीतर काम वासना का दबा पड़ा भाव उठता है, जो कि हम ज़्यादातर लोग दमन करते हैं। तो कुछ भी देखकर हमारे भीतर, मान लो कि स्त्री को देखा फ़ोन में या कहीं को कुछ देख लिया, तो हमारे भीतर काम वासना का भाव उठा। अब उसके बाद क्या होता है, विचार क्या उठता है कि आज चलो संभोग करते हैं, आज हस्तमैथुन कर लेते हैं, मज़ा लेते हैं। ये विचार उठता है और विचार करने के बाद हम कर देते हैं। आया समझ? तो तो 3 तल से होकर ही कोई भी क्रिया होती है, भाव, विचार, फिर ये। तो बस ब्रह्मचर्य का मतलब भी यही है। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि हमने क्रिया को रोक दिया, संभोग को रोक दिया, हस्तमैथुन को रोक दिया तो हम ब्रह्मचारी नहीं। आपके भीतर काम वासना का भाव ही ना हो। भाव जो होता है भीतर, वो हो ही ना। विचार आना तो बहुत दूर की बात है, और करना तो आप भूल ही जाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब अब भीतर भाव नहीं उठता, अब कोई भाव नहीं है काम वासना को लेकर मन में। आया समझ? जिसे आप ब्रह्मचारी कहते हो ना, या जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, उनके भीतर सिवाय काम वासना के विचारों के या काम वासना के भावों के और कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने दमन कर लिया है वासना का। ना उन्होंने काम वासना को समझा, ना संभोग को समझा, ना हस्तमैथुन को समझा, ना स्त्री के शरीर को समझा, ना आकर्षण को समझा, ना मन को समझा, मन का पैटर्न क्या है, कैसे मन काम करता है, उसके ना ढांचे को समझा। बस दमन करके बैठ गए, अपने आप को रोक के बैठ गए, क्रिया को रोक लिया। विचार क्या है, विचार को क्या करोगे? भाव जो उठ रहा है उसका क्या करोगे? अपने आप को जैसे तैसे रोक लिया करने से, और अपने आप को ब्रह्मचारी बोलते हैं। एक कामुक व्यक्ति जो होता है ना, उसमें इतने ज़्यादा विचार नहीं चलते, इतने ज़्यादा विचार नहीं चलते जितने कि एक ब्रह्मचारी में चलते हैं। क्योंकि काम वासना का जो है, आप अगर मन में कोई भाव उठा, आप उसे कर दो। मन जो कह रहा है उसे भोग लिया आपने, तो मन थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। इतना ज़्यादा ऊहापोह नहीं होता मन में। लेकिन एक ब्रह्मचारी के मन में इतना ज़्यादा ऊहापोह होता है, इतने ज़्यादा कामुक विचार चलते हैं कि आप कुछ पूछो मत। वो हमेशा बचने की कोशिश करता है। अगर मन में कोई वृत्तियाँ उठी, तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। ना तो उसे समझने की कोशिश करता है, ना उसे जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है काम वासना का विचार, ये कहाँ से आया, मेरे भीतर था या बाहर से आया। कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं करता, बस अपने आप को रोक के बैठ जाता है कि मैं अब हस्त में तो नहीं कर रहा, इतने दिन हो गए, इतने फलाना हो गए। अपने आप को संभोग से रोक के बैठ जाता है और सोचता है कि मैं ही बन गया। लेकिन नहीं, एक साधारण सा ब्रह्मचारी इतना ज़्यादा अशांत रहता है ना, कि एक कामुक व्यक्ति भी इतना अशांत नहीं रहता होगा। एक ब्रह्मचारी पूछता है कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कितने बजे सोऊं कि नहीं सोऊं रात में, कहीं वीरनाश ना हो जाए, मैं कितने बजे जगूं, क्या व्यायाम करूं, क्या एक्सरसाइज करूं, क्या देखूं क्या ना देखूं, स्त्री के पास जाऊं ना जाऊं। मतलब हर चीज़ के फालतू सवाल, ये सब फालतू सवाल है मेरे लिए। जो वाकई में ब्रह्मचारी होता है ना, वो शून्य व्यक्ति होता है, शून्य। उसके भीतर एक भाव तक नहीं उठता। विचार तो बहुत दूर की बात है, और करना तो छोड़ ही दो आप। वो होता है असली ब्रह्मचारी। मैं उसे ब्रह्मचारी भी नहीं कहता, मैं उसे कहता हूँ शून्य व्यक्ति। वो इंसान शून्य है।
और जो शून्य है वही ब्रह्मचारी है। फिर वो कहता भी नहीं है ब्रह्मचारी, और मैं भी नहीं कहूँगा उसे ब्रह्मचारी, मैं उसे मात्र शून्य रहूँगा या चुप हो जाऊँगा बस कि हाँ भाई ये है। उसके भीतर अहंकार तक नहीं उठता कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, उसके भीतर विचार तक नहीं उठता, क्योंकि जैसे विचार आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शून्य स्टेट से बाहर आ गया, शून्य स्टेट में नहीं है। और जिस समय हम शून्य स्टेट में नहीं है उस समय हम संसारी हैं। संन्यास का मतलब यही होता है कि सन्यासी का, कि वो अब शून्य है, अब उसके भीतर संसार नहीं है, यानी कि वो संसार का मतलब मन में संसार है, और वो मन से बाहर आ गया, नो माइंड स्टेट में आ गया। वो ब्रह्मचर्य रहने की चेष्टा नहीं करता, वो चेष्टा करता है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा होश में रहूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको होश में रखूँ, होश में जीऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा शून्य में कैसे जीऊँ, बस इसकी चेष्टा करता है। वो इसकी चेष्टा नहीं करता कि क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, कितने बजे उठूँ। वो बस सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा होश में कैसे रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कैसे रहूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चैतन्य रहूँ, मैं कॉन्शियस रहूँ, अलर्ट रहूँ, अवेयर रहूँ। इसकी चिंता करता है वो। आया समझ? असली में ब्रह्मचारी वो होता है कि आप उसे कुछ भी दिखाओ, आप किसी भी चीज़ के पास ले जाओ उसे, वो मना नहीं करेगा। और तो और, आप उसे कोई भी नग्न चीज़ दिखा दो, नग्न वीडियो दिखा दो, चित्र दिखा दो, स्त्री दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, कुछ भी, उसके भीतर ज़रा सा भी काम वासना का भाव नहीं उठेगा। क्यों? क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि उसके भीतर काम वासना का भाव होगा जभी तो उठेगा। काम वासना का भाव वो रूपांतरित कर चुका होगा समझ के द्वारा। किस में रूपांतरित कर चुका होगा? अपनी काम ऊर्जा को ध्यान ऊर्जा में, होश की ऊर्जा में रूपांतरित कर चुका होगा। सारी की सारी ऊर्जा जो काम में बहती थी अब वो ध्यान की तरफ बहती है, जो नीचे बहती थी कल तक वो ऊपर की तरफ बहती है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखता है वो। आया कुछ समझ? वो बस होश मात्र रहता है, शून्य में जीता है वो बस। भीतर कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, निपट शून्य खाली रहता है वो, निपट चैतन्य मात्र रहता है, जस्ट अवेयर, बस जागा हुआ होश में, फुली अलर्ट, अप्रमाद में। ऐसा व्यक्ति ही असली ब्रह्मचारी होता है। उसे ब्रह्मचारी भी नहीं कहूंगा, मात्र शून्य व्यक्ति। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप ब्रह्मचर्य की बात मत करो, बस होश की बात करो कि होश में कैसे रहूँ मैं, होश में कैसे जीऊँ, और कैसे मैं अपनी वासना को समझूं, इसकी बात किया करो। ना तो उससे घबराओ, ना उससे डरो, ना उससे बचो, उसके पास जाओ, उसे समझो, उसे जानो, होश साधो उसके ऊपर, और होश में जियो, इसकी बातें करो बस। ये मत कहो कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कितने बजे जाऊं, ये सब फालतू की बातें हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको हर चीज़ होश के साथ करो, हर चीज़। उठो तो होश के साथ, बैठो तो होश के साथ, चलो तो होश के साथ, गाड़ी चलाओ तो होश के साथ, खाना खाओ तो होश के साथ, लेटो तो होश के साथ, पढ़ो तो होश के साथ, फ़ोन चलाओ तो होश के साथ, चम्मच उठाओ तो होश के साथ, पानी पियो तो होश के साथ, हर चीज़ होश के साथ। पूरा ध्यान मेरा यहीं पर है और मैं इस क्रिया को कर रहा हूँ पूरे जागते हुए, फुली अलर्ट और अवेयर कॉन्शियस रहकर। आया समझ? ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी, जो मैं बता रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है तो क्या बताएगा क्या वो। मैं ब्रह्मचर्य रहने की चिंता नहीं करता, मैं चिंता करता हूँ कि कैसे मैं होश में रहूँ, अलर्ट रहूँ, अवेयर रहूँ, कैसे मैं जागा हुआ रहूँ, क्योंकि जागे में ही कोई भाव नहीं उठेगा, और कोई भाव नहीं उठेगा तो कोई विचार भी नहीं बनेगा, और विचार भी नहीं बनेगा तो क्रिया भी नहीं होगी। जिस क्षण आपके भीतर काम वासना का भाव है तो वो कल परसों तरसों विचार बनेगा, और तरसों वर्षों परसों कुछ दिनों बाद वो आप क्रिया करोगे, चाहे वो संभोग की हो चाहे हस्तमैथुन की हो। आया समझ? तो कैसे मैं भाव को खत्म कर लूँ, भाव को रूपांतरित कर लूँ, इसके ऊपर बात करो। होश में रहूँ, कैसे ज़्यादा जीऊँ, इसकी बात करो। आ रहा है समझ? उम्मीद करता हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद आप ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई ये नहीं बोलोगे कि मुझे समझ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अब आप पूरा समझा दिया है मैंने इस वीडियो में, पूरा आपने सुन चुका होगा उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को सुनने के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।